नमस्कार। आज हम सीखेंगे एपी का nवां पद ज्ञात करना। तो पीछे की कक्षा में जब हमने एपी का व्यापक रूप पढ़ा था, उसमें एपी का जो प्रथम पद होता है उसको ए के द्वारा, दूसरे पद को ए प्लस डी के द्वारा, तीसरे पद को ए प्लस 2d के द्वारा, इसी प्रकार आगे के पदों को निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया A2 को ए प्लस डी के द्वारा, A3 को ए प्लस 2d के द्वारा, A4 को ए प्लस 3d के द्वारा, इसी प्रकार A5 को ए प्लस 4d के द्वारा निरूपित करते हैं। यहाँ हम ध्यान से देखिए तो ए के गुणांक में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ए के गुणांक में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, डी के गुणांक में परिवर्तन हो रहा है। देखो, जब हमें दूसरा पद ज्ञात करना है तो डी के गुणा में 1 आ रहा है, जब हमें दूसरा पद ज्ञात करना है तो डी के गुणा में 1 आ रहा है। इसी प्रकार जब तीसरा पद ज्ञात करना है तो डी के गुणा में 3 आ रहा है, चौथा पद ज्ञात करना है तो डी के गुणा में 3 आ रहा है, पांचवा पद ज्ञात करना है तो डी के गुणा में 4 आ रहा है। यदि हमें nवां पद ज्ञात करना हो तो nवें पद में क्या हो जाएगा, डी के गुणा में n में से a कम आ जाएगा। किस प्रकार, यहाँ पर जो पांचवा पद ज्ञात करना था तो डी में, यहाँ डी के गुणा में आ रहा था 4। अब हमें nवां पद ज्ञात करना है तो डी के गुणा में आ जाएगा n-1, तो an बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। या इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, कैसे, A2 होता है a प्लस डी के बराबर, तो इसे लिख दिया a प्लस 2-1 इंटू डी। A2 को लिख दिया a प्लस 2-1 इंटू डी। A3 को लिख दिया a प्लस 3-1 इंटू डी। अर्थात हमें तीसरा पद ज्ञात करना है तो डी के गुणा में आ जाएगा 3-1। चौथा पद में ज्ञात करना है तो डी के गुणा में आ जाएगा 4-1। पांचवा पद ज्ञात करना है तो डी के गुणा में आ जाएगा 5-1। इसी प्रकार यदि हमें nवां पद ज्ञात करना है तो डी के गुणा में आ जाएगा n-1, तो an बराबर हो गया a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया एपी का nवां पद। यदि किसी एपी में अंतिम पद हो तो उस अंतिम पद को एल के द्वारा निरूपित करते हैं। माना कि कोई एपी है जिसका nवां पद क्या है, अंतिम पद हो। मान लिया कि कोई एपी है जिसका nवां पद अंतिम पद है, तो इस अंतिम पद an को l के द्वारा निरूपित करेंगे। तो l बराबर हो गया a प्लस n-1 इंटू डी। एग्जाम्पल नंबर 3 में एपी दी गई है और इसका 10वां पद में ज्ञात करना है। 10वां पद मतलब a 10 का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर n कितना हो गया, 10, n का मान है 10, और a हो गया 2, और d होता है A2 माइनस A1। तो A2 तो यहाँ पर 7 माइनस A1 का मान है 2, तो 7 माइनस 2 बराबर आ गया 5, d का मान आ गया 5। अब nवें पद का जो फॉर्मूला था वो था a प्लस n-1 इंटू डी। nवें पद का जो फॉर्मूला वो है a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह रख दो 10, तो a 10 बराबर a प्लस, यहाँ पर 10 रखेंगे तो 10 माइनस 1 इंटू डी, तो a 10 बराबर आ गया a प्लस 9d। अब a और d का मान रखते हैं, तो a 10 बराबर a का मान है यहाँ पर 2, तो a का मान रख दिया 2, प्लस 9 इंटू डी का मान है 5, तो a 10 बराबर 2 प्लस 45 बराबर आ गया 45 और 2 47, तो जो 10वां पद है वो है 47। एग्जाम्पल नंबर 4 में एपी दी गई और पूछा है कि कौन सा पद -81 है। कौन सा पद -81, अर्थात n का मान ज्ञात करना है जिसके लिए an का मान -81 हो। तो n का मान तो हमें ज्ञात करना है और an कितना हो, -81 हो। अब यहाँ पर प्रथम पद a कितना है 21, d होता है A2 माइनस A1। यहाँ पर AP दी गई है तो कोई AP दी गई है तो कोई भी दो क्रमागत पद लेने हैं और आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाना है, वही इसका सारवंतर डी हो जाएगा। तो A2 तो कितना है यहाँ पर 18 माइनस 21 कितना आ गया -3, डी आ गया यहाँ पर -3। अब हमें ज्ञात करना है n का मान, तो nवें पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो an तो है -81 बराबर a है यहाँ पर 21 प्लस n का मान है ज्ञात करना n-1 इंटू डी, डी है यहाँ पर -3। जब 21 इस तरफ आएगा बराबर की तो ये हो जाएगा माइनस का, तो -81 बराबर
n माइनस वन इंटू माइनस का 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 और 8 और 2 10, 102 माइनस का बराबर n माइनस वन इंटू माइनस का 3, माइनस 3 इस तरफ गुणा में इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो माइनस का 102 बटा माइनस का 3 बराबर हो गया n माइनस वन, भाग दिया माइनस माइनस से तो कैंसिल हो गया, 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 3 और शेष बच गया 1, 1 और 2 12, 12 में जाएगा 3 का भाग 4 बार, तो n माइनस वन बराबर आ गया 34, तो n बराबर आ गया 35। इसी में यह भी पूछा गया कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, उसके लिए भी हमें n का मान ज्ञात करना है जिसके लिए an क्या हो, शून्य हो, तो n का मान तो ज्ञात करना है जिसके लिए an क्या हो, शून्य हो, और a 21 है, d माइनस 3 है, तो an का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी, an है शून्य बराबर a का मान है 21 प्लस n माइनस वन इंटू डी का मान है माइनस का 3, तो माइनस 21 बराबर n माइनस वन इंटू माइनस का 3, माइनस 3 इस तरफ गुणा में इस तरफ आएगा भाग में, तो माइनस 21 बटा माइनस 3 बराबर n माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल, 21 में 3 का भाग गया 7 बार, तो 7 बराबर n माइनस वन, तो n आ गया यहाँ से 8, तो इसका जो 8वां पद होगा वह शून्य होगा। एग्जाम्पल 5 में एपी में ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है, तो तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d कितना है 5, और 7वें पद को लिखेंगे a प्लस 6d बराबर 9। अब इस समीकरण को, इसको नाम दिया समीकरण 2 और इसको समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो a प्लस 6d बराबर 9 और a प्लस 2d बराबर 5, इसको घटाएंगे, ऐसे a कैंसिल, 6d में से 2d गया, 4d बराबर 4, तो यहाँ से d का मान आ गया 1, d का मान आ गया 1। अब d का 1 में रख, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखेंगे तो a प्लस 2 इंटू डी का मान है 1 बराबर है 5, तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 3। अब हमें AP ज्ञात करनी है, AP ज्ञात करने के लिए हम A1 A2 A3 और A4 कम से कम इसके 4 पद ज्ञात करेंगे, तो A1 तो कितना हो गया, A ही होता है प्रथम पद, तो A1 तो हो गया 3। अब ज्ञात करेंगे A2, A2 होता है A प्लस डी, तो A तो कितना है 3 प्लस डी का मान है 1, तो हो गया 4, A2 हो गया 4। अब ज्ञात करेंगे A3, तो A3 तो दिया गया, A3 है 5, और A4 कितना हो जाएगा A प्लस 3D, तो A तो है हमारे पास 3 प्लस 3 इंटू डी का मान है 1, तो हो जाएगा 6, तो AP में मिल जाएगी जिसका पहला पद 3, दूसरा पद 4, तीसरा पद 5 और चौथा पद 6, अतः AP 3, 4, 5, 6 होगी। उदाहरण 6 में संख्याओं की सूची दी गई और पूछा गया है कि कोई पद इसका 301 है, तो सबसे पहले तो संख्याओं की सूची दी गई है, यह देखेंगे कि यह AP है या नहीं, तो AP देखने के लिए हम इसमें देखेंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, इनका अंतर देखेंगे, तो A2 माइनस A1, A2 है यहाँ पर 11, A2 का मान है यहाँ पर 11, माइनस A1 है यहाँ पर 5, तो 11 माइनस 5 बराबर आ गया 6। A3 माइनस A2, A3 है यहाँ पर 17, फिर माइनस का चिन्ह है यहाँ पर, और A2 है 11, तो 17 माइनस 11 आ गया 6। A4 है यहाँ पर 23, माइनस A3 है यहाँ पर 17, 23 माइनस 17 बराबर आ गया 6, तो इन सभी का जो अंतर हमें मिल रहा है वो समान है, अतः जो दी गई संख्याओं की सूची है वह AP है, और इसका सार अंतर यहाँ से कितना हो जाएगा 6, तो D हो गया यहाँ पर 6, और इसका प्रथम पद A कितना है 5, A है इसका 5। अब पूछा है कि कौन सा पद इसका 301 है, अर्थात AN का मान ज्ञात करना है जिसके लिए AN का मान 301 हो, तो हमने nवें पद का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था AN बराबर A प्लस AN माइनस वन इंटू डी। AN का मान यहाँ से रख देंगे, AN है यहाँ पर 301, AN का मान है 301 और AN का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है।
तो ए है ना यहाँ पर 301 बराबर है, ए है यहाँ पर 5 प्लस n माइनस 1 और डी का मान है यहाँ पर 6। तो 301 बराबर 5 प्लस 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 6n माइनस 6। तो 301 बराबर 5 प्लस का है और माइनस का 6, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1, तो 6n माइनस 1। अब माइनस 1 इस तरफ आ जाएगा तो बन जाएगा ये, इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड होकर हो जाएगा 301 बराबर 6n। तो n का मान ऐसे आ जाएगा n बराबर 302 बटा 6। अब इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो 2 से इनको काट देंगे, तो 2 का भाग जाएगा 1 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 1 से शेषफल बच गया और इसके आगे शून्य लगने पर बन गया 10, तो 10 में भाग जाएगा 5 बार, शेषफल आ जाएगा 0। उसके बाद 2 में भाग जाएगा 1 बार और यहाँ पर भाग गया 3 बार, तो n का मान आ गया 151 बटा 3। यहाँ पर n बराबर आ गया 151 बटा 3। अब यहाँ पर जो n का मान मिलेगा वो दशमलव के रूप में मिलेगा, लेकिन n का मान हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। n का मान हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक नहीं मिल रहा, इसका मतलब इस संख्याओं की सूची का 301 पद नहीं है। इस संख्याओं की सूची में 301 कोई भी पद नहीं है। एग्जाम्पल 7 में पूछा कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 2 अंकों वाली संख्याएं की शुरुआत होती है 10 से, 10, 11, इसके बाद आगे चलती है और ख़त्म होती है 99 पर जाकर। 10 से शुरुआत होती है और 99 पर जाकर ख़त्म हो जाती है 2 अंकों वाली संख्याएं। अब हमें देखना है कि 3 से विभाज्य, इनमें से वो संख्याएं देखनी है जो क्या हो 3 से विभाज्य हो। तो 10 विभाज्य नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 3 से विभाज्य है, एक तो संख्या आ जाएगी 12। 12 के बाद में जो संख्या विभाज्य हुआ है 15। 12 के बाद में जो संख्या 3 से विभाज्य हुआ है 15। इसके बाद संख्या है 18 और लास्ट वाली संख्या आ जाएगी 99 भी 3 से क्या है विभाज्य है। तो यहाँ पर हमें यह देखना है कि जो 3 से विभाज्य जो संख्या है वो कितनी है। तो यहाँ पर n का मान ज्ञात करना, 3 से कितनी संख्याएं विभाज्य हैं, तो n आ गया, n को ज्ञात करना। अब यहाँ पर a का मान है 12, a का मान 12, d का ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से d है 15 माइनस 12 बराबर 3, d का मान आ गया 3 और अंतिम पद दे रखा है l बराबर 99। तो अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वो होता है l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l का मान दे रखा है 99 बराबर a है यहाँ पर 12 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है -1 और d का मान है यहाँ पर 3। 12 को इस तरफ लेकर आएंगे तो 99 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। तो यहाँ से 99 में से 12 गया तो बच जाएगा 7, 8, 87 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। 3 का 87 में भाग देंगे तो n माइनस 1 बराबर मिलेगा 87 बटा 3 बराबर 3 का इसमें भाग दो तो जाएगा 2 और 8 24, 9 बार जाएगा ये 9 27। तो यहाँ से n का मान आ जाएगा 29 प्लस 1, तो n आ जाएगा यहाँ से 30। n का मान आ गया 30, अर्थात 3 से 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य जो संख्या है वो है 30 संख्या। 30 संख्या है वो 3 से विभाज्य है और वो 2 अंकों वाली है। उदाहरण 8 में एपी दी गई और पूछा है इस एपी का अंतिम से 11वां पद क्या है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस एपी के कुल पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। उसके बाद जो अंतिम से 11वां पद है वो देखेंगे कि उसमें प्रारंभ से कौन सा है। उसके बाद उसमें an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले इसमें कुल पदों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर a तो है 10, d का मान आ जाएगा a2 माइनस a1। a2 है यहाँ पर 7 माइनस a1 है यहाँ पर 10, तो आ गया माइनस का 3, d आ गया माइनस का 3 और अंतिम पद दे रखा है। अंतिम पद को l के द्वारा दर्शाते हैं, तो l दे रखा है 62। अब यहाँ पर n का मान हम ज्ञात करेंगे, इसमें कुल पदों की संख्या है वो ज्ञात करेंगे। तो अंतिम पद का फॉर्मूला था l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर a कितना है, l तो दे रखा है माइनस का 62 बराबर a दे रखा है 10 प्लस n का मान ज्ञात करना है और d है माइनस का
3। तो 10 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड होकर ये बन गया माइनस का 72 बराबर n-1। और 3 इस माइनस का 3 इस तरफ गुणा में, तो इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा भाग में, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 3 का इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 2 4 24 n-1। तो n बराबर आ गए यहाँ से 25। n का मान मिल गया हमें 25, अर्थात इस एप में कुल पदों की संख्या 25 है। अब हम यह देखेंगे कि जो अंतिम से जो 11वां पद है वो प्रारंभ से कौन सा होगा। तो उसका प्रारंभ से स्थान बराबर कुल कितने स्थान है माइनस अंतिम से स्थान प्लस 1। तो प्रारंभ से स्थान ज्ञात करने के लिए कुल कितने पद है, इसमें कुल पद है 25। तो 25 माइनस अंतिम से कौन सा पद है, वो 11वां पद, अंतिम से है 11वां, प्लस 1 इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 15। तो वो जो अंतिम से जो 11वां पद है वो प्रारंभ से 15वां पद होगा। अब हम याद करेंगे प्रारंभ से 15वां पद। अब हम ज्ञात करेंगे प्रारंभ से 15वां पद। एन तो हो गए यहाँ पर 15 और a15 हमें ज्ञात करना है, और a है यहाँ पर है, a का मान है 10 और d का मान है -3। a है यहाँ पर है 10 और d का मान है यहाँ पर -3। तो an का फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर मान रखते हैं n का मान है 15, तो a15 बराबर a है यहाँ पर 10 प्लस n का मान है 15 -1 और d है यहाँ पर -3। तो 10 प्लस 14 गुणा -3। तो यहाँ से 14 को गुणा करेंगे 10 से, तो a15 बराबर 10 माइनस 4 3 12 हासिल की 1 3 1 और 4। तो आ जाएगा यहाँ से a15 बराबर -32। तो वो 15 पद, वो अंतिम से जो 11वां पद था वो हो जाएगा -32। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले इस एपी में कुल पदों की संख्या ज्ञात की, अर्थात इस एपी में कुल कितने पद हैं, अर्थात n का मान ज्ञात किया। तो यहाँ पर a दिया गया है, d ज्ञात कर लिया और l का मान दिया गया है अंतिम पद। उसके बाद n ज्ञात कर लिया यहाँ से, इससे पता चला कि इस एपी में 25 पद है, इस एपी में 25 पद है। उसके बाद जो अंतिम से जो 11वां पद था उसके लिए देखा कि वह प्रारंभ से कौन सा है। तो प्रारंभ से देखा तो प्रारंभ से स्थान बराबर होता है कुल माइनस अंतिम से स्थान प्लस 1। तो प्रारंभ से स्थान मिल जाएगा 25, कुल पद है यहाँ पर 25 में से अंतिम से उसका कौन सा पद है वो 11। तो 25 माइनस 11 और प्लस 1 ऐड कर दिया तो यहाँ से आ जाएगा वो 15। जो अंतिम से जो 11वां पद है वो प्रारंभ से 15वां पद है। अब यहाँ पर हम 15वां पद ज्ञात करेंगे, अर्थात a15 का मान ज्ञात करेंगे। तो n तो है 15 और a15 हम ज्ञात करेंगे, a का मान है 10 और d का मान -3। यहाँ पर हमें पता है कि जो nवें पद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से इस फॉर्मूले में a का मान रख दिया, n का मान और d का मान रख दिया, तो a15 का मान मिल गया हमें -32। अर्थात ये जो पद मिला वो कौन सा है, अंतिम से 11वां बोल दो या प्रारंभ से 15वां पद है। तो उसका वो कितना है -32। उदाहरण नंबर 9, 1000 रुपये की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। हमें क्या दिया गया है, 1000 रुपये की एक धनराशि है जो 8% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की जाती है। अब उसका पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, इस प्रकार इसका क्या ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना है। उसके बाद जो ब्याज है वो देखना कि एपी बना रही है या नहीं। अगर एपी बना रहे हैं तो हमें इसके 30 वर्ष के अंत का ब्याज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मूलधन दे रखा है वो तो है 1000 रुपये, मूलधन है 1000 रुपये और दर है यहाँ पर 8%। तो पहले वर्ष के अंत में ब्याज हो जाएगा, प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज वो हो जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा
समय बटा 100। तो मूलधन तो है यहाँ पर 1000 गुणा दर है 8 इंटू समय है 1 वर्ष का, तो और बटा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 80। तो पहले वर्ष के अंत में जो ब्याज है वो है 80 रुपये। अब ज्ञात करेंगे 2 वर्ष के अंत में ब्याज। तो 2 वर्ष के अंत में ब्याज, यही रहेगा फॉर्मूला। तो मूलधन तो कितना हो जाएगा 1000 रुपये है इंटू दर कितनी है 8। अब समय यहाँ पर कितना हो गया 2 वर्ष का बटा 100, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 8 दूनी 16, 16 को 10 से गुना किया तो 160। इसी प्रकार तीसरे वर्ष के अंत में जो ब्याज होगा वो हो जाएगा 1000 गुणा 8, यहाँ पर समय हो जाएगा 3 बटा 100, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 8 3 24 गुणा 10 आ जाएगा 240। इसी प्रकार में देखना है 4 वर्ष के अंत में जो ब्याज होगा वो हो जाएगा, मूलधन है 1000 गुणा दर है 8 इंटू समय हो जाएगा 4 वर्ष का, तो बटा 100, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 8 चौक 32 इंटू 10 आ जाएगा 320। अब ये देखना है कि जो ये ब्याज प्रथम वर्ष, दूसरे वर्ष के अंत में, तीसरे वर्ष के अंत में, चौथे वर्ष के अंत में ये जो ब्याज है वो एपी बना रही है या नहीं। तो इसके यहाँ पर लिख लेंगे, पहले वर्ष के अंत में ब्याज है 80 रुपये, पहले वर्ष के अंत में जो ब्याज है वो 80 रुपये, दूसरे वर्ष के अंत में जो ब्याज है वो 160 रुपये, तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज 240 रुपये, चौथे वर्ष के अंत में ब्याज है वो है 320 रुपये। तो एपी बताने के लिए हम एपी है या नहीं यह देखने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A2 ज्ञात करते हैं। तो हम ज्ञात करेंगे यहाँ से A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा 160 माइनस 80 बराबर आ गया 80। अब ज्ञात करेंगे A3 माइनस A2, A3 यहाँ पर 240 माइनस A2 का मान है 160, तो 240 माइनस 160 हो गया 80। इसी प्रकार A4 माइनस A3 है, A4 है यहाँ पर 320 माइनस A3 है यहाँ पर 240, 240 320 में से 240 किया तो आ जाएगा 80। अब यहाँ पर जो इन सभी का जो अंतर मिल रहा है वो समान मिल रहा है, इसका मतलब ये जो वर्षों के अंत में जो ब्याज है वो एपी बना रही है। अब हमें ज्ञात करना है 30 वर्ष के अंत में ब्याज, अर्थात एन तो कितना है 30, और इस एन 30 के लिए हमें ए 30 का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर प्रथम पद तो क्या है 80, ए तो कितना है 80 और डी भी कितना है, देखो डी सब यही अंतर ही हो जाएगा डी, तो डी भी हो जाएगा 80। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर एन का मान रख दो, ए का मान रख दो और डी का मान रख दो। तो एन का मान तो है 30 बराबर ए का मान है यहाँ पर 80 प्लस 30 माइनस 1 और डी का मान है यहाँ पर 80। तो यहाँ से आ जाएगा ए 30 बराबर 80 प्लस 30 माइनस 1 गुना 30 इंटू 80। तो यहाँ से आ जाएगा 80 को देखो कॉमन ले लो सीधा, 80 आ गया कॉमन, तो अंदर बच जाएगा 1, यहाँ पर तो 1 बच गया प्लस यहाँ पर बच गया गुना 30। तो ए 30 बराबर है 80 गुणा 30, 8 3 24 और 2 शून्य आ जाएगा। तो जो 30 वर्ष के अंत में जो ब्याज होगा वो होगा 2400 रुपये। उदाहरण नंबर 10, इसमें दिया गया है फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे और अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो पहली पंक्ति में गुलाब के पौधे हैं 23, दूसरी में है 21, तीसरी में है 19 और जो अंतिम पंक्ति है उसमें गुलाब के पौधे हैं वो है 19। तो हमें ज्ञात करना है, अंतिम में है 5, हमें यह बताना है कि इसमें कुल कितनी पंक्तियां है, कुल कितनी पंक्तियां, अर्थात एन का मान हमें ज्ञात करना है। एन का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर ए कितना है 23, डी का मान
21 माइनस 23 बराबर माइनस का 2। एल अंतिम पद दे रखा है 5, तो अंतिम पद का हम फॉर्मूला लगाएंगे एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद का फॉर्मूला होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल है यहाँ पर 5 बराबर ए का मान है 23 प्लस एन हमें ज्ञात करना है और डी है यहाँ पर माइनस का 2। तो 23 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा और 5 माइनस 23 बच गया माइनस का 18 बराबर एन माइनस 1 और माइनस 2 इस तरफ गुणा में तो इस तरफ आएगा तो बन जाएगा भाग में, तो माइनस माइनस प्लस और 18 में 2 का भाग दिया तो आ गया 9 बराबर एन माइनस 1। तो एन माइनस 1 बराबर है 9, तो एन का मान आ गया यहाँ पर 10। तो इसमें कुल पंक्तियों की संख्या है वो है 10। 5.2 का पहला क्वेश्चन है, इसमें एपी का प्रथम पद दिया गया है, सार व अंतर डी एन और ए एन दिए गए। अब यहाँ पर इसमें एक सारणी दी गई, इसमें हमें ये जो खाली स्थान है उनको भरना है। तो यहाँ पर जो पहला है इसमें दिया गया ए का मान तो है 7, डी का मान है 3, एन का मान है 8 और ए 8 का मान हमें ज्ञात करना है। तो एनवें पद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान कितना है 8, तो ए 8 बराबर ए का मान है यहाँ पर 7 प्लस एन का मान है 8 माइनस 1 इंटू डी का मान है 3। तो ए 8 बराबर 7 प्लस 8 में से 1 गया तो बच गया 7 गुना 3, 7 × 21 और 7 हो जाएगा 28। तो इसका जो 8वां पद होगा वो होगा 28। दूसरे क्वेश्चन में हमें डी का मान ज्ञात करना है। तो एन पद का जो फॉर्मूला था वो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर इनके मान रखेंगे, ए एन का मान है यहाँ पर 10, तो ए 10 बराबर ए का मान है माइनस का 18 प्लस एन का मान है 10 माइनस 1 और डी का मान हमें ज्ञात करना है। अब ए 10 का मान है वो है 0 बराबर माइनस 18 प्लस 9 डी। 18 इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 18 बराबर 9 डी। तो यहाँ से डी का मान आ गया 2, अर्थात इस एपी का जो सारवंत्र होगा वो होगा 2। तीसरे क्वेश्चन में ए का मान ज्ञात करना है, डी का, एन का और ए 18 का मान दिया गया है। तो एन ए पद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान है यहाँ पर 18, एन की जगह का 18, ए का मान हमें ज्ञात करना है प्लस एन का मान 18 माइनस 1 और डी है यहाँ पर माइनस का 3। ए 18 का मान है माइनस का 5 बराबर ए प्लस 18 में से ए किया तो 17 गुना माइनस का 3, तो माइनस 5 बराबर ए माइनस 17 को 3 से गुणा किया तो आ जाएगा 7 × 21 हासिल की 2, 3 एकम 3 और 2 5, 17 × 3 51 माइनस का 51। जब ये 51 इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 51 माइनस 5 बराबर ए। तो यहाँ से ए का मान आ जाएगा 46, ए का मान आ गया 46। इस क्वेश्चन में एन का मान ज्ञात करना है, जबकि ए डी और ए एन का मान दिया गया है। तो ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर मान रखेंगे ए एन का मान है 3.6 बराबर ए का मान है माइनस 18.9 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है और डी का मान है 2.5। इस तरफ माइनस का है तो ये इस तरफ बराबर के इस तरफ आएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव। तो 18.9 प्लस 3.6 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2.5। अब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 और 6 15 हासिल की 1, 18 और 4 आ जाएगा 22 एन माइनस 1। अब एन माइनस 1 इंटू 2.5 इस तरफ गुणा में इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा भाग में, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। तो यहाँ पर बन जाएगा एन माइनस 1 बराबर 225/25। अब यहाँ पर इनको काट देंगे, 5 से कट रही है दोनों संख्या, तो 5 से 5 25, इसको भी काटेंगे, 5 का 20, बस शेष बच गया 2, 2 और 5 25, 5 फिर 5 का चला जाएगा 5 बार। अब इसमें भी 5 से कटेगा 9 बार। तो एन माइनस 1 बराबर आ गया 9, तो एन बराबर आ गया 10।
n का मान है यहाँ पर 10। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है जिसमें एक एपी दी गई है 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा। तो हमें ज्ञात करना है ए 30, ये तो ज्ञात करना है। यहाँ पर एन कितना है 30, ए हो जाएगा 10, डी है A2 माइनस A1, A2 है यहाँ पर 7 माइनस 10 बराबर माइनस का 3। ए एन का फॉर्मूला लगा दो। एन पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है यहाँ पर 30, ए 30 बराबर ए प्लस 30 माइनस 1 बच गया 29 इंटू डी। यहाँ पर ए और डी का मान रख दो। तो ए 30 बराबर ए का मान है यहाँ पर 10 प्लस 29 गुणा डी का मान है माइनस का 3। ए 30 बराबर 10 माइनस 29 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9 27 का 7 हासिल की 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। तो यहाँ से आ जाएगा ए 30 बराबर माइनस का 77, अर्थात इसका जो 30वां पद होगा वो होगा माइनस का 77। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 2 कोमा इस पद को ज्ञात करना है और तीसरा पद दे रखा है 26। तो पहला पद तो दे रखा है A1, जिसे A1 को A1 बराबर है 2 और A3 बराबर है 26। इसका हमें दूसरा पद हमें ज्ञात करना है। अब A1 को लिखते हैं A, तो A तो हो गया यहाँ पर 2, A3 को लिखते हैं A प्लस 2D बराबर हो गया 26। अब ए का मान इस समीकरण में रखेंगे, तो ए का मान रख दिया 2 प्लस 2D बराबर 26, 2D बराबर आ जाएगा 24, D बराबर आ गया 12। तो इसका प्रथम पद ए तो है 2, D है 24, तो इसका दूसरा पद कितना हो जाएगा, A2 बराबर A प्लस D। A2 बराबर ए का मान है 2 प्लस D का मान है 12, तो जो इसका दूसरा पद है वो है 14, तो इसका दूसरा पद आ गया 14। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें दूसरा पद और चौथा पद दिया गया है और पहला और तीसरा पद हमें ज्ञात करना है। तो दूसरा पद दिया गया है 13 और चौथा पद है वो है 3। और ज्ञात क्या करना है, इसमें पहला पद ज्ञात करना और इसका तीसरा पद हमें ज्ञात करना। A2 होता है A प्लस डी के बराबर और इसका मान दे रखा है 13। A4 होता है A प्लस 3D बराबर 3। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, तो समीकरण 2 है A प्लस 3D बराबर 3 और समीकरण दूसरा है, समीकरण 1 है A प्लस D बराबर 13। इसको घटाएंगे, A से A कैंसिल, 3D में से 1D गया तो बच गया 2D। 3 और 3 में से 13 में से 3 जाएगा तो बचेगा माइनस का 10, तो यहाँ से D का मान आ गया माइनस का 5। D का मान माइनस का 5 आ गया। अब हम यहाँ पर D का मान समीकरण 1 में रखेंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें A का मान मिल जाएगा। तो A प्लस D, D की जगह कितना है माइनस का 5 बराबर 13, तो A बराबर आ जाएगा 18। तो इसका जो प्रथम पद है वो कितना हो गया 18, तो A1 तो हो गया 18। अब हमें ज्ञात करना है A3। A3 होता है A प्लस 2D, तो A3 बराबर A आ गया 18 प्लस 2 इंटू D का मान है माइनस का 5, तो यह आ जाएगा 18 माइनस 10 बराबर 8। तो इसका A3 था, तीसरा पद है वो है 8, इसका तीसरा पद है 8। पहला पद 18, दूसरा पद है 13, तीसरा पद 8 और चौथा पद है 3। अगला क्वेश्चन है, इसमें पहला पद और चौथा पद दिया गया है और हमें दूसरा और तीसरा पद ज्ञात करना है। तो ज्ञात तो करना है दूसरा पद और तीसरा पद, और दिया क्या गया है, पहला पद A1 कितना है 5 और चौथा पद दिया गया वो है 9 सही 1/2 मिश्र भिन्न के रूप में दिया गया है, तो इसे भिन्न के रूप में लिख देंगे तो आ जाएगा 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2। तो
तो एक को तो A1 होता है A, तो A बराबर तो आ गया 5, और A4 होता है A प्लस 3D बराबर 19/2। अब यहाँ पर A का मान रख देंगे, तो A का मान 5 प्लस 3D बराबर 19/2। तो 3D बराबर 19/2 -5, यहाँ से लघुत्तम आ जाएगा 2, तो 19 - 10 बराबर 9/2। 3D बराबर कितना आ गया, 3D बराबर आ जाएगा 9/2। तो यहाँ से D का जो मान आएगा वो आ जाएगा 9/6, कट जाएगा 3 से, तो 3/2। तो D का मान यहाँ से आ गया 3/2। D का मान आ गया 3/2, A का मान है 5। अब हमें A2 और A3 ज्ञात करना है। तो A2 होता है A प्लस D, A का मान है यहाँ पर 5, A का मान है 5 प्लस D का मान है 3/2। लघुत्तम लिया 2, यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस 3 बराबर 13/2। तो इसका जो दूसरा पद है वो आ जाएगा 13/2। अब हमें ज्ञात करना है इसका तीसरा पद। तो तीसरा पद हो जाएगा A3 बराबर A प्लस 2D। A का मान है 5 प्लस 2 इंटू D का मान है 3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 5 प्लस 3 बराबर 8। तो तीसरा पद आ गया इसका 8। इस क्वेश्चन में पहला पद और छठवां पद दिया गया है और हमें दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद ज्ञात करना है। तो ज्ञात तो करना है दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा और पांचवा पद, ये तो हमें ज्ञात करने। और दिया गया है वह पहला पद है -4 और छठवां पद है A6 बराबर 6। तो A1 होता है A बराबर है -4 और A6 होता है A प्लस 5D बराबर 6। यहाँ से A का मान इस समीकरण में रखेंगे, तो A का मान रखो यहाँ पर -4 प्लस 5D बराबर 6। 4 को उस तरफ लेकर जाएंगे तो आ जाएगा 5D बराबर, ये माइनस का इस तरफ जाएगा तो प्लस का, तो 6 और 4 10। यहाँ से D का मान आ गया 2। D का मान आ गया 2, A का मान है -4। अब हमें याद करना है दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद। तो दूसरा पद होता है A प्लस D। A है यहाँ पर -4 प्लस D का मान है 2, तो यह आ जाएगा -2। तो इसका जो दूसरा पद होगा वो होगा -2। तीसरा पद A3 होता है A प्लस 2D। A का मान है -4 प्लस 2 इंटू D का मान है 2, तो -4 प्लस 4 हो गया 0। तो इसका जो तीसरा पद हो गया वो है 0। अब ज्ञात करेंगे हम इसका चौथा पद। A4 होता है A प्लस 3D। A का मान है यहाँ पर -4 प्लस 3 इंटू D का मान है 2, तो आ जाएगा -4 प्लस 6 बराबर 2। तो इसका जो चौथा पद है वो आ जाएगा 2। अब हम ज्ञात करेंगे इसका पांचवा पद। A5 बराबर A प्लस 4D। A का मान है यहाँ पर -4 प्लस 4 इंटू D का मान है 2, तो -4 प्लस 8 बराबर 4। तो इसका जो पांचवा पद आ जाएगा वो होगा 4। इस क्वेश्चन में हमें दूसरा पद और छठवां पद दिया गया है और पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा पद हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात तो करना है पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। और दिया गया इसमें दूसरा पद है 38 और छठवां पद दिया गया हुआ है -22। A2 होता है A प्लस D बराबर है 38 और छठवां पद होता है A प्लस 5D बराबर -22। अब इसको समीकरण 1 लिख दिया और यह है समीकरण 2। तो समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो A प्लस 5D बराबर -22 और A प्लस D बराबर 38, दोनों को घटाएंगे, माइनस माइनस, इससे एक कैंसिल, 5D में से 1D गया तो बच गया 4D बराबर, अब ये दोनों संख्याएं माइनस के तो दोनों जुड़ जाएंगे, 38 और 22 हो जाएगा 60। तो यहाँ से D का मान आ जाएगा -15। D का मान आ गया -15। अब इस D का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, A प्लस D बराबर -38। तो A प्लस D का मान है -15 बराबर 38। तो A बराबर हो जाएगा 38 प्लस 15। तो A का मान हो जाएगा 8 और 5
3 हासिल की, 1 3 एक 4 1 5, तो ए तो हो गया इसका 53। ए इसका प्रथम पद होता है, तो ये तो हो गया 53। A1 मिल गया। अब ज्ञात करेंगे A3 होता है A प्लस 2D। A3 किसके बराबर होता है? A प्लस 2D के। तो A तो है यहाँ पर 53, A का मान है 53 प्लस 2 इंटू D का मान है माइनस का 15। तो 53 प्लस यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा क्योंकि माइनस का 15 है, तो माइनस का 30, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 23। तो इसका जो तीसरा पद है वो है 23। अब ज्ञात करेंगे इसका चौथा पद। चौथा पद होता है A प्लस 3D। तो A का मान है यहाँ पर 53 प्लस 3 इंटू D का मान है माइनस का 15। तो 53 माइनस 15 3 45। तो यहाँ से आ जाएगा A4 मिल जाएगा हमें, वो आ जाएगा 5 और 3 8। तो A4 है 8। अब ज्ञात करेंगे हम A5। A5 हो जाएगा A प्लस 4D। तो A5 बराबर A का मान है 53 प्लस 4 इंटू D का मान है 15। तो यहाँ से आ जाएगा 53 माइनस 15 चौक 60। तो A5 हमें मिल जाएगा यहाँ से माइनस का 7। तो A5 इसका जो पाँचवा पद होगा वो है माइनस का 7। क्वेश्चन नंबर 4 में AP दी गई है और पूछा है कि इसका कौन सा पद अठंतर है, अर्थात हमें n का मान ज्ञात करना है जिसके लिए an अठंतर हो। n का मान हमें ज्ञात करना है जिसके लिए an अठंतर हो, और a दिया गया यहाँ पर 3, d हो जाएगा A2 माइनस A1। डी होता है A2 माइनस A1 से ज्ञात कर लो या A3 माइनस A2 से ज्ञात कर लो, किसी से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो A2 है यहाँ पर 8 माइनस A1 है 3, तो D आ गया यहाँ से 5। D का मान आ गया 5। अब हमें ज्ञात करना है n का मान, और an दिया गया है। तो n पद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है यहाँ पर 78 बराबर a का मान है 3 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है n माइनस 1, और d है यहाँ पर 5। 3 इस तरफ आएगा तो यहाँ से 78 में से माइनस होगा तो हो जाएगा 75 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। 5 इस तरफ गुणा में इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में। तो 75 बटा 5 बराबर n माइनस 1। यहाँ से आ जाएगा 5 का हम भाग देंगे तो आ जाएगा 1 और 5, 15 बराबर n माइनस 1। तो n का मान आ गया यहाँ से 16। तो इस एपी का जो 16वां पद होगा वो होगा 78। क्वेश्चन नंबर 5 में समांतर श्रेणी दी गई है और यह पूछा गया कि इसमें कितने पद हैं, अर्थात n का मान ज्ञात करना है। तो n तो हमें ज्ञात करना है। इसमें प्रथम पद a कितना है 7, d होता है A2 माइनस A1। तो A2 तो है यहाँ पर 13 माइनस A1 है 7, तो आ जाएगा यहाँ से 6। d का मान आ गया 6, और अंतिम पद दे रखा है l बराबर 205। अंतिम पद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हम मान रख देंगे और n का मान ज्ञात करेंगे। l दिया गया 205 बराबर a है यहाँ पर 7 प्लस n माइनस 1, और d का मान दिया गया है 6। 205 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 198 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। 6 इस तरफ गुणा में इस तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर आ गया 198 बटा 6, 198 बटा 6। तो n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 6 का इसमें भाग दिया तो गया 3 बार 36, 18 एक और बच गया 33 बार भाग गया, तो n बराबर आ गया 34। तो इसमें इस एपी में कुल पदों की संख्या है 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, अर्थात n का मान ज्ञात करना है। a है यहाँ पर 18, d हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 है यहाँ पर 15 सही 1/2 माइनस 18। इसको क्या लिखेंगे, मिश्र भिन्न के रूप में दिया गया है तो भिन्न के रूप में लिखना है। 15 दूनी 30 और 1 31/2 माइनस 18। लघुत्तम लेंगे, 2 लघुत्तम आ गया तो आ जाएगा 31 माइनस 36 बराबर आ जाएगा माइनस का 5/2।
2। तो डी का मान यहाँ से आ गया -5/2। अब हमें यहाँ पर एन का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर जो अंतिम पद भी हमें दे रखा है एल बराबर दे रखा है -47। तो एल अंतिम पद का फॉर्मूला लगाएंगे, एल बराबर a + n-1 इंटू डी। एल है यहाँ पर -47 बराबर ए है यहाँ पर 18 + n-1 इंटू डी का मान है -5/2। 18 इस तरफ प्लस का है, बराबर के इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा। तो -47 - 18 बराबर n-1 इंटू 5/2। 47 और 18 57 और इसको जोड़ना 47 और -18 तो आ जाएगा माइनस का 7 7 14 1 15 हासिल की 1 4 1 5 और 1 6 माइनस का 65 बटा, अब इस 5/2 को क्या देंगे भाग देंगे, तो -5/2 बराबर n-1। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, तो आ जाएगा 65/5 और 2 आ जाएगा गुणा में बराबर n-1। 5 का इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 1 13 बार इंटू 2 बराबर n-1। तो n का मान आ जाएगा 13 दूनी 26 और 1 किस तरफ आएगा तो आ जाएगा 27। तो n का मान आ गया 27, अर्थात इस एपी में कुल पदों की संख्या है 27।